नमस्कार भाई सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां सरस्वती, जय करनी कृपा की, अस्सलाम वालेकुम, राम राम साहब भाई, खम्मा गणी, सभी का स्वागत। चलो भाई, हाँ कर लो आगाज अपनी मंजिल को पाने के लिए। ठीक है, एक नई शुरुआत करते हैं यहाँ पर अपने कदमों को चलाने के लिए। चलो, हौसला है तो सब कुछ है, जहान है तो सब कुछ है, पॉजिटिव सोच है तो सब कुछ है। चलिए, आज हम बात करेंगे यहाँ पे कंप्यूटर की बात करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर की अगर मान लें, अगर हम बात करें यहाँ पे कंप्यूटर हर जगह यूज हो रहा है, आपको पता है। ठीक है, लेकिन ये हर जगह यूज हो रहा है, इतना प्रसिद्ध क्यों? आप भी यूज कर रहे हो, मैं भी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कंप्यूटर देश से बाहर भी यूज हो रहा है, देश के हर जिले में, हर स्टेट में यूज हो रहा है। इतनी इसकी खास बात क्या है अगर हम बात करें, क्यों इतना प्रचलित है कंप्यूटर की अगर हम बात करें? ठीक है, इसको हर व्यक्ति यूज क्यों करे, इसकी ऐसी क्या इसकी विशेषताएं हैं अगर हम बात करें, जो सारे लोग इसको यूज करते हैं, अच्छे कामों के लिए भी यूज होते हैं। ठीक है, एक बेस्ट अगर डाटा स्टोर के लिए यूज किया जाता है तो कंप्यूटर को यूज किया जाता है। बात हम यहाँ पे करें कि इसकी विशेष खास बात क्या है, इसमें ऐसी क्या चीज है जो कंप्यूटर को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, कंप्यूटर की विशेषताएं की अगर हम बात करें। ठीक है, सभी में ये टॉपिक आता है। ठीक है, सभी ऑल एग्जाम में आता है कंप्यूटर, तो देखो आपको पता है सभी में आने लगे है। ठीक है, विशेषताएं की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, हाँ, तो इसमें पहली अगर विशेषता की अगर हम बात कर लेते हैं, पहली विशेषता आती है इसमें स्पीड आती है। ठीक है, स्पीड 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 का मतलब हो गया गति। ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा भाई, कंप्यूटर बहुत तेज गति से काम करता है। ठीक है, बहुत तेज गति से काम करता है, इसलिए भाई ये कोई सॉल्यूशन है, हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, हम ये चाहते हैं कि अपने पास कोई भी सॉल्यूशन है, उसको हम कंप्यूटर से जल्द सोल्व करवाने की कोशिश करें। तो ये हमने सुना भी है और हमने पढ़ा भी है कि कंप्यूटर तेज गति से, ये इसकी पहली विशेषता आती है, कंप्यूटर तेज गति से काम करता है। ठीक है, चंद सेकंडों में पलक झपकते ही ये करोड़ों गणनाएं कर सकता है। ठीक है, गति कंप्यूटर की तेज जो होती है, गति जो होती है वो क्या होती है? तेज होती है ना। ठीक है, तेज होती है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। विशेषता है, खास बात है भाई। कोई आदमी तेज गति से चलता है, बहुत फास्टली गति से चलता है, वो उसकी विशेषता होती है। कोई भी गाड़ी हो तेज गति से चल रही है तो उसकी विशेषता होती है। ठीक है, इसकी जो स्पीड की अगर हम बात करें, गति की अगर हम बात करें, 3 into 10 की पावर 9 पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 into 10 की पावर 9 पर सेकंड इसकी स्पीड होती है, पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं कि 3 into 10 की पावर 9 तो बहुत ज्यादा होती है भाई। बात यहाँ पे पर सेकंड की आ रही है, एक सेकंड में इतनी कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक है, बहुत तेज गति से काम करता है। ठीक है, हाँ, जो गणना तेज गति से, कंप्यूटर को बनाया इसीलिए, गणना करने के लिए इस कंप्यूटर को बनाया गया था। किसके लिए? गणना करने के लिए ही कंप्यूटर को बनाया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसकी स्पीड जो होती है, इसकी स्पीड जो होती है वो किसमें मापी जाती है? ये तो इसकी स्पीड होती है। ठीक है, 3 into 10 की पावर 9 स्पीड किसमें मापी जाती है, ये हम बात कर लेते हैं। तो स्पीड इसकी हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है, मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है और गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? यहाँ पे इसकी स्पीड हर्ट्ज में मापी जाती है, MHz, मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है, और किस में मापी जाती है? GHz, गीगा हर्ट्ज में भी मापी जाती है। ठीक है, ये इसकी स्पीड मापी जाएगी। क्लियर यहाँ पे? तो ये कि इसकी एक विशेषता होगी, बहुत तेज गति। ये देखो यहाँ पे पता चल रहा है, इस पे इसका यहाँ पे पता चल रहा है, पर सेकंड इसकी बहुत तेज स्पीड होती है। दूसरी विशेषता की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, दूसरी विशेषता एक्यूरेसी की अगर हम बात करें, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है इसमें शुद्धता भाई, शुद्धता। भाई हम घी खाते हैं, बात हम करते हैं देसी घी की, हम बात करते हैं भाई देसी चीज हमें, क्योंकि उसमें शुद्धता होती है देसी घी में। ठीक है, देसी घी खाएंगे तो स्वास्थ्य रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अगर हम डालडा घी खाएंगे स्वास्थ्य खराब रहेगा। भाई इनपुट ही अगर सही दिया गया तो उसका आउटपुट क्या आएगा? सही आएगा। अगर इनपुट हम कुछ खा ही गलत रहे हैं तो आउटपुट उसका क्या आएगा? खराब आएगा। ठीक है, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे अगर हम बात करें शुद्धता की, अगर हम बात करें यहाँ पे एक्यूरेसी की, अगर हम बात करें, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर पे लोग इतने विश्वास करते हैं कि ये 100% शुद्धता के साथ काम करता है। क्या? 100% शुद्धता के साथ काम करता है ये कंप्यूटर। ठीक है, अगर यानी कि पूर्ण रूप से त्रुटि रहित काम करता है। ये त्रुटि रहित भी काम करता है। त्रुटि रहित काम कब करेगा? जब यूजर
यूजर कौन होता है? कंप्यूटर को चलाने वाला। जब यूजर ही उसमें खुद ही गलत इनपुट दे देगा, अर्थात गलत निर्देश दे देगा कंप्यूटर में, तो उसका जो आउटपुट आएगा, अर्थात जो उसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? गलत आएगा। समझ रहे हैं ना बात? यानी कि शुद्धता तो इसकी होती है 100% होती है भैया, ठीक है। 100% शुद्धता, रिजल्ट जब हमें मिलेगा वो 100% सही मिलेगा। जैसा हमने अगर निर्देश जो है कंप्यूटर में कार्य करने के लिए हमें निर्देश देना पड़ता है भैया, ठीक है। क्या देना पड़ेगा? इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। अगर वो निर्देश आपने सही दिया है तो उसका रिजल्ट आपको सही मिलेगा, ठीक है। वो हम कह गए कि शुद्धता के साथ काम हो गया, ठीक है। अगर हमने निर्देश ही उसको कंप्यूटर में कार्य करने के लिए गलत दिया है तो उसका जो परिणाम जो आएगा वो क्या आएगा? उसका गलत आएगा। आगे बात समझ में? हाँ, तो दूसरा इसकी जो विशेषता होगी वो होगी एक्यूरेसी। चाहे कितनी बड़ी आप कैलकुलेशन इससे करवा लो, चाहे कितनी बड़ी मैथमेटिक्स की या फिर लॉजिकल से संबंधित इसमें आप कैलकुलेशन करवा लो, तो उसका जो परिणाम आएगा वो 100% शुद्ध। अगर मैथमेटिकल में कोई भी संख्या या फिर लॉजिकल में कोई भी संख्याएं वो आप गलत ही टाइप कर देते हो तो उसका परिणाम क्या आएगा? गलत आएगा। सीधी सी बात है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका परिणाम क्या आएगा? गलत ही आएगा, ठीक है। एक्यूरेसी और इसमें स्पीड। एक्यूरेसी एक अगर और स्पीड की अगर हम एक एग्जांपल पढ़े हम दोनों का, किसका? स्पीड और एक्यूरेसी का अगर हमें एग्जांपल पढ़े तो एटीएम, ठीक है। एटीएम जो मशीन है वो आपने देखी है, ठीक है। एटीएम मशीन है, कंप्यूटर भी क्या एक तरीके से मशीन ही है, ठीक है। एटीएम मशीन, अगर आप वहां से पैसे निकलवाने के लिए जाते हो, एटीएम कार्ड डाला आपने, ठीक है भाई। अपने को जब भी हम एटीएम कार्ड डालते हैं वहां पे अपने जो कमांड है जो हमने लगा दी, वहां पे पैसे लगा दिए, इतने पैसे चाहिए, और उसमें पिन नंबर हमने लगा दिए, उतने पिन नंबर चाहिए, तो कितने सेकंड में आ जाएगी? ज्यादा से ज्यादा 5-6 सेकंड में आ जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि एटीएम जो मशीन है वो तेज गति से काम करती है, ठीक है। वहां पर आपने कमांड भरी 5,000 रुपए की, कितनी कमांड? 5,000 रुपए की। अब देखो इसकी शुद्धता पे डिपेंड करता है यहाँ पे 5,000 रुपए, तो वो 5,000 रुपए निकाल के देगी या फिर 4,000 रुपए निकाल के देगी या फिर 4,500 रुपए निकाल के देगी या फिर 6,000 रुपए निकाल के देगी? भाई ये तो ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं भाई कम पैसा निकाले। उसकी शुद्धता पे डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पर जो 5,000 की कमांड यहाँ पे भरी है वो 5,000 रुपए निकाल के देगी, ये उसकी शुद्धता होगी। भाई स्पीड क्या होगी? तेज गति से उसने पैसे निकाल के हमें दे दिए, ज्यादा सेकंडों का टाइम नहीं लगा, घंटा 2 घंटा नहीं लगाया, ठीक है। जितनी रकम हमने भरी उतनी रकम यहाँ पे लगा दी, हमने मिल गई है, 5,000 रुपए भर गई। तो ये इसकी वो उसकी एक विशेषता होगी मशीन की। तो सेम कंडीशन कंप्यूटर में होती है, तेज गति से काम करेगा और शुद्धता के साथ काम करेगा, ठीक है। तीसरी जो इसकी विशेषता आती है वो आती है ऑटोमेशन। तीसरी विशेषता की अगर हम बात करें यहाँ पे ऑटोमेशन विशेषता आती है। तीसरी विशेषता ऑटोमेशन। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालन। ऑटो का मतलब स्व, मेशन मतलब चलना, ठीक है। स्वचालन, स्वचालन। अब स्वचालन का मतलब क्या हुआ कंप्यूटर की दृष्टि से अगर हमें देखा जाए, ठीक है। वैसे तो क्या होता है, कोई भी रिमोट, जैसे मान लो छोटी गाड़ियां आती है मेले में जो मिलती है, उसमें चाबी भरी उसको छोड़ दिया, वो ऑटोमेटिक चलती रहती है, ठीक है। वैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, उस गाड़ी में क्या हुआ, उस खिलौने में चाबी भरी और अपने आप चल रही है। तो वैसे यहाँ पे कंप्यूटर की अगर हम बात करें, यहाँ पे ऑटोमेशन की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, स्वचालन की अगर हम बात कर लेते हैं, कि इसमें कंप्यूटर में एक बार निर्देश देने के बाद में, भाई सीधी सी बात है, जब भी आप कंप्यूटर में कोई भी काम करोगे तो आपको कंप्यूटर में निर्देश देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर अपने आप से नहीं समझता भैया आप क्या कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, ये कंप्यूटर नहीं समझता, ठीक है। कंप्यूटर महसूस नहीं कर सकता कि आप क्या सोच रहे हो, वो समझ नहीं सकता कंप्यूटर। कंप्यूटर से कार्य करवाया जाता है। क्या? कंप्यूटर से कार्य करवाया जाता है। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया कंप्यूटर में, क्या बनाया? कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया। अब उस डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है? सेव करना चाहते हैं। क्या आपके देखने से ये सेव हो जाएगा क्या? हाँ भाई बोलो, सेव हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। मंत्र मार देंगे आप एक आधा, मंत्र ओम भूर्भुवस्वाहा, ये सेव हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करना पड़ेगा माउस की सहायता से, या फिर Ctrl+S करना पड़ेगा। यानी कि आपने क्या दे दिया, कंप्यूटर में निर्देश दे दिया, इस पे क्लिक कर दो माउस की सहायता से, तो तब ये डॉक्यूमेंट सेव होगा, अपने आप सेव नहीं होगा, ठीक है। इसको ऑटोमेशन की अगर हम बात करें, स्वचालन। स्वचालन का मतलब हुआ कि कंप्यूटर में कार्य करने के लिए एक ही बार आपको निर्देश देना पड़ेगा, आगे का काम जो है वो कंप्यूटर खुद करेगा, ठीक है। आगे का काम कंप्यूटर, जैसे यहाँ पे एक बार यहाँ पे क्लिक कर दो, इस पर निर्देश दे दो, ठीक है। आगे का सेव करने का काम किसका? कंप्यूटर का काम है। जैसे मान लो बात यहाँ पे कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक कोई सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में हिंदी में हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? इंस्टॉल।
तो आपने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और जैसे ही आप वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल पे आप क्लिक करते हो तो लगभग 5-7 सेकंड का 5-7 मिनट का टाइम लगता ही है या फिर 1-2 मिनट का टाइम लगता है। आपने तो क्या किया, सिर्फ इंस्टॉल पे क्लिक किया, आपने तो सिर्फ और सिर्फ निर्देश दिया, बाकी आगे का जो काम है स्वचालन अपने आप जो चलेगा, इसको सॉफ्टवेयर को जो इंस्टॉल करवाएगा वो कौन करवाएगा, कंप्यूटर करवाएगा। तो ये भी एक विशेषता में गिना जाता है ऑटोमेशन, ठीक है। अर्थात कंप्यूटर को एक बार निर्देश देने पर तब तक की कार्य पूरा नहीं हो जाता है, वह स्वचालन अपने रूप से बिना रुके कार्य करता रहता है, ठीक है, अपने रूप से काम करेगा, ठीक है। हाँ, चौथी इसकी जो विशेषता आती है, चौथी विशेषता की अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे मान लो चौथी विशेषता में अगर हम यहाँ पे बात करें तो आते हैं हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, यहाँ पे नाम से ही आपको पता चल रहा है, हाई हाई स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। देखो कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे शब्द है, ऐसे ऐसे शब्दों को हम पढ़ेंगे जो हमने पहले कभी भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे यहाँ पे सॉल्यूशन लेके आएंगे, यहाँ पे हर क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब पढ़ेंगे, ठीक है। हाई का मतलब हो गया उच्च, स्टोरेज का मतलब हो गया संग्रहण ग्रहण करना, स्टोर करना डाटा, कोई भी आपके पास वीडियो ऑडियो कोई भी इमेज है, कोई लेटर है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई एप्लीकेशन, उनको स्टोर करने के लिए। कैपेसिटी मतलब क्षमता होगी, उच्च भंडारण क्षमता, उच्च भंडारण क्षमता। भंडारण की जगह आप संग्रहण भी कर सकते हो, संग्रहण, ठीक है, संग्रहण। उच्च मतलब हाई, कंप्यूटर में आप अत्यधिक मात्रा में डाटा आप स्टोर कर सकते हो। भाई अपने पास एक मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल की कितनी कैपेसिटी होती है, टीबी में तो होता ही नहीं मोबाइल, ठीक है, टीबी तो बहुत बड़ी होती है, ठीक है, स्टोरेज। जैसे मान लो अपने पास एक मेमोरी कार्ड की अगर हम बात करें, मेमोरी कार्ड कितने का होता है, ज्यादा से ज्यादा 264 जीबी या फिर 500 जीबी तक हो सकता है, उससे बड़ा मेमोरी कार्ड की कैपेसिटी नहीं होती। भाई हार्ड डिस्क, जो कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होती है, क्या होती है, हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें, हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें, यहाँ पे हार्ड डिस्क में हमें 500 जीबी, 1 टीबी, 2 टीबी, 4 टीबी, 6 टीबी, 8 टीबी, 10, 16, 24 से 32 टीबी, यहां तक डाटा। टीबी का मतलब होता है टेराबाइट, यानी कि उसमें हम बहुत बड़ा डाटा हम स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। इसके अलावा कोई ऐसी कोई डिवाइस नहीं जिसमें हम बहुत ज्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। वो डिवाइस कौन सी है, कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क है, तो ये कंप्यूटर के अंदर लगती है, ठीक है। तो ये भी एक विशेषता आएगी, इसकी विशेषता मानी जाती है हाई स्टोरेज, उच्च मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, उच्च भंडारण क्षमता, उच्च मात्रा में डाटा स्टोर हम कर सकते हैं, अत्यधिक मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है, ये भी इसकी विशेषता आती है, ठीक है। अगली हम इसकी विशेषता की अगर हम बात करें, वर्साटिलिटी। वर्साटिलिटी बहुत ही अच्छी विशेषता है इसमें, देखो आपको भी पता चलेगा यहाँ पे वर्साटिलिटी की अगर मैं बात कर लेता हूं। यहाँ पे नेक्स्ट जो इसकी है 5 नंबर विशेषता जो आती है वर्साटिलिटी। वर्साटिलिटी होता है मुना, इसमें नाम हो गया, इसमें हिंदी की हम बात साथ साथ में, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, साथ साथ में हम हिंदी में इसमें पढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं, सार्वभौमिकता बोलते हैं इसको, सार्वभौमिकता। और बहुरूपी भी इसको बोला जाता है, बहुरूपी, ठीक है। सार्वभौमिकता, सार्व मतलब हो गया यहाँ पे सभी हो गया, भौमिकता मतलब भूमिका निभाने वाला, ठीक है, भूमिका, ठीक है। बहुरूपी का मतलब हो गया अनेक रूप हो गया। बस बात यहाँ पे हो ही गई, पूरी क्लियर हो गई, अनेक रूप, बस इतने में ही पता चल गया। यानी कि सभी कार्यों में भूमिका निभाता है, सभी क्षेत्रों में भूमिका निभाता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे पर्सनल यूज के लिए हो, चाहे शिक्षा विभाग में हो, चाहे शिक्षा विभाग में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कोचिंग में हो, चाहे ड्राइंग के क्षेत्र में हो, किसी भी विभाग में कंप्यूटर यूज किया जाता है, यानी कि सभी क्षेत्रों में भूमिका निभाता है। ये इसकी ये विशेषता होगी ना। हाँ, बहुरूपी का मतलब हो गया अनेक रूप होते हैं इसके, ठीक है। कंप्यूटर का यूज सभी क्षेत्रों में अलग अलग किया जाता है, ये इसकी विशेषता होगी। यहाँ पे कंप्यूटर का यूज सभी क्षेत्रों में अलग अलग, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, ठीक है, वैज्ञानिक लोग भी इसको यूज करते हैं, खोज अनुसंधान में, भविष्यवाणी में, भूकंप की जानकारी के लिए,
भविष्यवाणी, ठीक है। भूकंप की जानकारी मौसम विभाग वाले भी यूज करते हैं, है ना। तो ये भी इसकी एक विशेषता, देखो इतनी चीज इतने इतने मतलब एरिया में, इतने इतने सेक्टर में, क्षेत्र में काम आ रही है, एक ही चीज इतने इतने एरिया में काम आ रही है, मौसम विभाग वाले यूज करते हैं। ईटीसी की अगर हम बात करें तो ये भी इसकी एक विशेषता मानी जाएगी भैया, इसको हम नकार नहीं सकते, बिल्कुल ना ना, पॉसिबल नहीं है इसको नकारना, ये भी इसकी अच्छी विशेषता है, वर्सैटिलिटी बहुत ही। जैसे मान लो आप कार्य की अगर हम बात करें, ये तो हो गया सेक्टर क्षेत्र में अलग, कार्य की आप साथ साथ में टाइपिंग कर रहे हो, साथ में कानों में ईयरफोन लगा रखे यहाँ पे गाने सुन रहे हो, ठीक है, और साथ में आपने डाउनलोड लगा दी, अच्छी मूवी आई है भैया देखने वाली, अच्छा सॉन्ग है ये, बाद में काम आएगा, उसको हमने डाउनलोड लगा दिया, ठीक है, तो वो भी चीज आप, तीन काम हो गए यहाँ पे, ठीक है। फिर आपने जैसे मान लो टाइपिंग का मन भर गया, फिर आप वीडियो सॉरी उसमें वीडियो गेम खेलने लगे, तो काम है अनेक हो गए, काम एक हो गए, अनेक हो गए, ठीक है। हाँ, ये भी इसकी अच्छी विशेषता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता की अगर हम यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट इसकी विशेषता आती है डिलीजेंस। किसकी बात करें हम यहाँ पे, डिलीजेंस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, डिलीजेंस बहुत अच्छी विशेषता है, डिलीजेंस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगली विशेषता जो आती है इसमें वो आती है 6 नंबर विशेषता, डिलीजेंस। डिलीजेंस, कर्मठता, डिलीजेंस का मतलब होता है यहाँ पे कर्मठता, ठीक है, अर्थात परिश्रमी इसको बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, परिश्रमी इसको बोला जाएगा। भाई बनाया किसने, बनाया इंसान ने बनाया, किसको बनाया, कंप्यूटर ने, इंसान ने बनाया है कंप्यूटर को, लेकिन कंप्यूटर जो है वो इंसान से ज्यादा तेज काम करता है, तेज गति से काम करेगा, बिल्कुल ठीक है। भाई आपको कोई कैलकुलेशन दी जाए, आपको कोई मतलब कोई गणना करने के लिए कोई ऐसी संख्या, मैथमेटिक्स संख्या दी जाए, तो उसको आप करने में टाइम ज्यादा लगोगे, टाइम ज्यादा लगेगा। वैसे ही वही कैलकुलेशन अगर हम कंप्यूटर में करते हैं, तो उससे अगर हम गणना करवाएंगे, कैलकुलेशन करवाएंगे, तो चंद सेकंडों में वो गणना कर देगा, तेज गति से काम करेगा। कर्मठता परिश्रमी का मतलब हुआ कि इंसान से ज्यादा काम करता है, ठीक है। अगर आप इंसान को किसी भी कोई भी काम दिया जाए, ठीक है, वो लगातार कितने घंटों तक कर सकता है, ठीक है, उसी काम को भाई ज्यादा देर तक नहीं कर सकता। और अगर हम बात करें कि जो वो काम कर रहा है उसकी स्टार्टिंग की जो स्पीड है और लास्ट की जो स्पीड है वो सेम रहेगी क्या, बिल्कुल नहीं रहेगी। या फिर अगर हम बात करें कि उस इंसान की जो स्टार्टिंग में जो काम कर रहा है, स्टार्टिंग से उसने जो काम किया उसकी सुंदरता और लास्ट तक की सुंदरता क्या बराबर रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी, ठीक है। वो चीजें जो बराबर रहती है वो कंप्यूटर की बराबर रहती है, ठीक है। परिश्रमी अत्यधिक परिश्रमी अर्थात यह कंप्यूटर बिना रुके बिना थके कई घंटों कई दिनों तक काम कर सकता है। जैसे मान लो डीजे सॉन्ग, शादी ब्याह होती है भैया, नाच गाना करते हैं, बिल्कुल एंजॉय करते हैं, वहां पे डीजे चलता है लगभग लगातार कंटिन्यू 6 से 7 घंटे तक डीजे चलता रहता है, ठीक है। तो बिना रुके बिना थके कई घंटों तक काम, इंसान रुक भी जाता है, ठीक है, आराम भी कर लेता है और थक भी जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये काम होता है यहाँ पे कंप्यूटर में, बिना रुके बिना थके, इसीलिए इसको परिश्रमी बोला गया है। कंप्यूटर बिना रुके बिना थके कई घंटों और कई दिनों तक कार्य कर सकता है। अगर अगर मान लो इंसान ने बढ़िया तरीके से 3 घंटे कोई काम कर लिए, ठीक है, लेकिन कर तो लिए, ठीक है, लेकिन उसके परिणाम में लास्ट में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। भाई 3 घंटे बिना रुके बिना थके काम कर लिए, भाई शुद्धता की हमें कोई गारंटी नहीं है, शुद्धता बाद में पता चलेगी 3 घंटे काम करने के बाद में, फिर भी उसके शुद्धता में कमी आएगी, इंसान अगर कोई काम करता है। लेकिन कंप्यूटर अगर ये चीज करता है, बिना रुके बिना घंटे तक कई दिनों तक काम करता है, फिर भी उसके परिणाम में कोई भी दिक्कत नहीं आती, कोई भी अशुद्धता नहीं आती। अर्थात कंप्यूटर ना कभी थकता है, ना आलसी है और ना ईर्ष्या करता है। क्या, थकता नहीं, आलस नहीं, ये जो इंसान की जो क्रिया होती है ना, ये कंप्यूटर में नहीं होती। आलस नहीं, ईर्ष्या नहीं करता, ठीक है। हाँ, ये चीज होती है इसमें, प्रेशर नहीं होता है भाई, लगातार काम करता रहता है, ठीक है। अगली विशेषता की अगर हम यहां पे बात करें, क्या, अगली विशेषता तो आती है इसकी 7 नंबर, रिले एबिलिटी। रिले एबिलिटी होती है विश्वसनीयता, विश्वसनीयता, विश्वास लायक, यानी कि पूरे विश्व में ये यूज किया जाता है।
रिलेएबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, विश्वसनीयता की अगर हम बात कर लेते हैं यहां पे विश्वास लायक, ठीक है, विश्व में प्रसिद्ध, विश्व में प्रसिद्ध है ये, ठीक है, सारे लोग, ऐसे नहीं कि हम इंडिया वाले भी यूज करते हैं, सारे लोग इसको यूज करते हैं भाई, सेम है, समान है, ठीक है, वहां पे भी डाटा स्टोर किए जाते हैं, यहाँ पे भी डाटा स्टोर किए जाते हैं, वहां पे भी गणनाएं की जाती है, यहाँ पे भी गणनाएं की जाती है, विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है, विश्वास लायक, विश्वास लायक। अब आपके पास एक सपोज करो, एक बात करो, आपके पास कोई भी मतलब नोट्स वगैरह है, ये आपको डर है कि ये खो ना जाए, ये गुम ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, फट ना जाए, या फिर मतलब कोई पानी वगैरह कोई ना गिर जाए जिससे ये खराब हो जाए। आप क्या सोचोगे, भाई इसको कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं, टाइप करके कर लेते हैं, या फिर उनकी फोटो खींच के उसकी पीडीएफ बनाकर हम कंप्यूटर में रख लेते हैं। आपको विश्वास है किस पे, कंप्यूटर पे, कि हमें आज जो हमने काम किया है, आज जो हमने इसमें जो भी डाटा स्टोर किया है वो 1 महीने के बाद में भी मिल सकता है। क्लियर, विश्वास, इसलिए आप इसको यूज करोगे, ठीक है। और विश्व में प्रसिद्ध है, सारे लोग काम करते हैं, ज्यादातर अगर हम बात करें ना यहाँ पे व्यापारी लोग, व्यापारी लोग इस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका व्यापार जो होता है, उनका जो लेन देन होता है, वो सारा का सारा किस पे स्टोर करते हैं, कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। आज माल कितना उधार गया, आज माल कितना आया, केस में कितना आया, किसको कितना नकदी लेके आना है, या फिर अपने स्टॉक में कितना माल है, वो सारा सब कुछ जो अपडेट रखते हैं वो किस में रखते हैं, कंप्यूटर में रखते हैं। जो भी कस्टमर आया उसका जो बिल काटा गया है वो किस में स्टोर रखेंगे, वो भी कंप्यूटर में रखेंगे। तो रिलेएबिलिटी, रिलेएबिलिटी जो है वो इसकी भी विशेषता है, ठीक है। यानी कि आप 1 महीने के बाद में भी कंप्यूटर में कोई भी डाटा देखना चाहोगे, अगर सही रूप से कोई टेक्निक प्रॉब्लम नहीं है तो आप कंप्यूटर में आप देख सकते हो। बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगली जो विशेषता आती है, लास्ट स्टेज की विशेषता की अगर हम बात करें, यहाँ पे सीक्रेसी, सीक्रेसी होता है गोपनीयता। गोपनीय का मतलब होता है आपके पास कोई भी डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा है, आप उस पर क्या लगाना चाहते हो, पासवर्ड लगाना चाहते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपका इंपॉर्टेंट डाटा है, आप पासवर्ड लगाना चाहते हो, ठीक है। ये किसमें हो सकता है, ये कंप्यूटर में, मोबाइल में भी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो भी है, ये भी है, ठीक है। पासवर्ड लगा के आप उस फाइल को क्या कर सकते हो, सुरक्षित, आप कोई भी मतलब आपके पास कोई लेटर है, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन ना देख के उसको आप उस पर पासवर्ड लगा के उसको आप सेव कर, सीक्रेसी, सीक्रेसी का मतलब गोपनीयता, ठीक है। गोपनीयता, गोपनीयता किससे, किसकी सहायता से रख सकते हैं, पासवर्ड की सहायता से, ठीक है, पासवर्ड, पासवर्ड लगाकर फाइल को सुरक्षित रख सकते हैं। ये भी इसमें विशेषता है, सुरक्षित रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये होती है इसकी विशेषता की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें अगली विशेषता की, अगर हम बात करें 9 नंबर विशेषता की, भाई हमने पहली विशेषता क्या पढ़ी, पहली विशेषता ये बड़ी तेज गति से काम करता है, ठीक है। मतलब कोई भी कैलकुलेशन हमने करना चाहा कंप्यूटर में तो उसका जल्दी से निर्णय यानी कि जल्दी से आउटपुट उसका प्रदान कर देगा, जल्दी से उसका परिणाम निकाल देगा, ठीक है। तो इसमें जो अगली विशेषता थी क्विक डिसीजन, क्विक डिसीजन का मतलब जल्द निर्णय लेने की क्षमता, अर्थात कंप्यूटर यूजर के द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर तीव्र गति से निर्णय लेने की क्षमता रखता है, ठीक है। मतलब यूजर जो भी काम करवाएगा कंप्यूटर में वो तेजी से जल्दी से करेगा, ठीक है। क्विक डिसीजन अगली विशेषता आती है इसकी, क्विक डिसीजन, क्विक डिसीजन, जल्द निर्णय लेने की क्षमता, जल्द निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है। यूजर के द्वारा दिए गए निर्देश, जब भी कंप्यूटर में कोई भी काम करेगा यूजर तो निर्देश देना पड़ेगा, उस पर किसी न किसी ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी निर्देश देता है यूजर कंप्यूटर में, उस निर्देश के आधार पर कंप्यूटर जल्द से निर्णय लेता है, ठीक है। आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो कंप्यूटर क्या करवाएगा, आपके दिए गए निर्देश के आधार पर सेव करना चाहते हो उस पर जल्दी निर्णय ले लेगा, अर्थात फाइलों को जल्दी भी क्या कर लेगा, उसको सेव कर लेगा। आइए यहां पे बात समझ में, ठीक है। यूजर द्वारा, इसमें क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, यूजर द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर, निर्देश के आधार पर जल्द निर्णय लेने की क्षमता रखता है, ठीक है।
आगे बात समझ में, ये होती है इसकी विशेषताएं। अगर हम बात कर लेते हैं किसी भी व्यक्ति में कोई भी विशेषता है तो उसमें कमियां भी है, ठीक है। बात हम कर लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में ये विशेषता, इसकी कमियां अर्थात सीमाएं की अगर हम बात करें, इसकी बात करें हम यहाँ पे सीमा की अगर बात करें, इसकी कमियां की अगर हम बात करें, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कमियों के बारे में पढ़ लेते हैं। उसको भी बीच में क्यों छोड़े, उसको क्यों नाराज करें कमियों की वजह। चलो हम बात कर लेते हैं। पहली इसकी कमी आती है अर्थात सीमाएं आती है लैक ऑफ इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धिमत्ता का अभाव की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की सीमाएं अर्थात कमियां की अगर हम बात कर लेते हैं यहां पे, तो पहली इसकी कमियां आती है लैक ऑफ इंटेलिजेंस, लैक ऑफ बुद्धिमत्ता का अभाव, बुद्धिमत्ता का अभाव। अर्थात हमने यह पढ़ा कि बनाया इंसान ने, लेकिन इंसान ने बुद्धि नहीं डाली है इसमें। इंसान जो काम करवाएगा, जिस प्रकार से निर्देश देगा, उसी निर्देश के आधार पर ही कंप्यूटर काम करेगा। बुद्धि नहीं डाली है अर्थात कंप्यूटर सोचने व समझने की क्षमता नहीं रखता है ये, ठीक है। मतलब बुद्धि का अभाव है इसमें, बुद्धि नहीं है, सोचने और समझने, ठीक है, किसकी, सोचने और समझने की क्षमता नहीं रखता, की क्षमता जो है वो नहीं रखता है, ठीक है। अर्थात केवल और केवल यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर ही कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो आईक्यू लेवल है, ठीक है, इंटेलिजेंस क्विटेंट जिसको हम बोलते हैं आईक्यू लेवल, अर्थात बुद्धि लब्धि है, वो क्या है, जीरो है। वो क्या है ना, जीरो है। कंप्यूटर का नोट में हम ये लिख सकते हैं, ये यहाँ पे इंपोर्टेंट बन जाता है भाई, कंप्यूटर का आईक्यू लेवल, ठीक है, यानी कि बुद्धि लब्धि जिसको हम बोलते हैं, बुद्धि लब्धि जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है, वो जीरो है अपना, क्या है, जीरो है, जीरो, ठीक है। क्यूटोट, ये इसका पूरा नाम होता है, ठीक है, इसका आईक्यू लेवल का पूरा नाम, ठीक है। दूसरी इसकी जो कमियां आती है वो आती है अनेबल टू सेल्फ प्रोटेक्शन। क्या, अनेबल टू सेल्फ प्रोटेक्शन, ये इसमें कमी है भाई, सोचने की क्षमता नहीं रखता, ठीक है, समझने की क्षमता नहीं रखता। दूसरी इसकी कमियां, अनेबल टू सेल्फ प्रोटेक्शन, अनेबल असक्षम, आत्मरक्षा में असक्षम। क्या हो गया इसमें, आत्मरक्षा में असक्षम की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। मतलब फाइल में अगर, कंप्यूटर की फाइल में अगर क्या आ जाए, वायरस आ जाए, तो फाइल को क्या कर सकते हैं, करप्ट कर सकते हैं, फाइल को खतरा रहता है। अर्थात वायरस को हटाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमें एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर का उसका कोई काम नहीं है, कंप्यूटर फाइलों को नहीं बचाएगा कौन, एंटीवायरस को। तो ये भी इसकी कमी है, अगर कंप्यूटर में आपके कोई फाइल है, अगर वायरस आ जाए तो आपकी फाइलों को नुकसान पहुंचाएगी, ये इसकी कमी भी है, ठीक है, फाइलों को डिलीट कर सकता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पर निर्भर है भैया। अगली जो इसकी कमियां आती है वो आती है तीसरी, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पर डिपेंड, बिजली पर निर्भर है, ये इसकी कमियां है, ठीक है। अर्थात कंप्यूटर को काम करने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है, बिना बिजली के ये चालू नहीं होगा, ठीक है। पावर सप्लाई तो इसका नहीं पड़ेगी क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। हाँ, यूजर जो कंप्यूटर चलाते हैं, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आया, ठीक है। तो इतना ही हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया सा टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए, तो जरूर बने रहिएगा। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।